पर भी जाने को है। अब सर्दियों में कुछ ही महीने बाकी हैं, तो अगर आप जेट प्लांट पर अभी 4 काम कर लेते हैं तो सर्दियों भर आपके जेट प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हष्ट पुष्ट होकर बढ़ता रहेगा सर्दियों भर। 2 फर्टिलाइज़र बताई हैं, एक तो टोटली घर की ही है, साथ ही साथ जो दूसरी है वो थोड़ी सी सस्ती है, उसके लिए आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सस्ती फर्टिलाइज़र है। दोनों ही फर्टिलाइज़र आप सर्दियों में 15-15 दिन के अंतराल पर देते रहेंगे तो सर्दियों भर आपके जेट प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो काम करना है आपको कि अगर आपके प्लांटर में प्लांट की रूट बिल्कुल बाउंड हो चुकी है, भर चुका है, तो आप इस मौसम में उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रूट को कट करिए, नई मिट्टी के साथ में लगा दीजिए। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही डाला है कि कैसे किस तरह से आपको रूट कट करना है, कैसे मिट्टी में क्या क्या चीज़ आपको मिलाना है जिससे कि अच्छे से सरवाइव कर सकें। तो इसकी जानकारी आपको उस वीडियो से मिल सकती है। अगर आप जैसे नहीं निकालना चाहते हैं तो उसका भी मैंने बताया है कि ऊपर से मिट्टी निकाल के फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के मिट्टी मतलब उसमें घास फूस हटा के फिर से कवर कर दें। जैसे ये इसी प्लांट में मैंने ऊपर से देखिए कटिंग करी थी और देखिए फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए है, नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और अभी मुश्किल से 7 ही दिन हुए होंगे। आपके साथ ही मैंने वो वीडियो शेयर किया था। अब जो दूसरा काम आपको करना है, पानी का ध्यान रखना। अभी तक ये था अगस्त तक खूब लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण पे ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। पानी अक्सर भरा रहता था, अक्सर लगातार बारिश हो रही थी, तो पानी डालने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब अचानक से धूप बहुत तेज़ होने लगी है। शाम का तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन दोपहर में बहुत ही तेज़ धूप रहती है। तो इस मौसम में आप पानी का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि इनको पानी कम चाहिए तो आप पानी डालें ही ना, ऐसा मत कीजिएगा, वरना जो प्लांट की जो शाइनिंग है, पत्तियों की शाइनिंग है, वो चली जाएगी। लीफ बहुत ही सुकड़ी सी हो जाएंगी, जो जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, दिखाती रहती हूँ। तो पानी का आप विशेष ध्यान रखिए। और ज़्यादा धूप हो रही है, पत्तियाँ कुछ बहुत ज़्यादा येलो हो रही हैं। जैसे येलो होना नेचुरल है, क्योंकि अभी तक खूब अच्छी बारिश हो रही थी, अचानक से धूप निकलने स्टार्ट हो गई, वो भी बहुत तेज़ वाली। तो ये वेदर का चेंज हुआ है, तो थोड़ी बहुत येलो लीव्स हो ही रही हैं। तो अगर थोड़ी लीफ हो रही हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। तो ये सब होता रहता है, ये नेचुरल है। लेकिन पानी का ध्यान रखिए, बहुत पौधा सूखना नहीं चाहिए कि हाँ पूरी रूट तक उसकी सूख चुकी है। तो ऐसा नहीं करना है। रेगुलर हर दूसरे दिन आप इन पे वाटरिंग करिए, इन पे स्प्रे करिए, ये सब चीज़ें करिए। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, लेकिन उसके पहले एक कमेंट अभी याद आया। एक कमेंट आया था कि मेरी जेट प्लांट की पत्तियां रुकती ही नहीं है, सब झड़ जाती हैं। तो इसका मेन कारण है कि आपकी जो अगर इस मौसम में हो रहा है ये प्रॉब्लम, तो आपकी ज़रूर ही पॉट में पानी टिका रहता होगा, मतलब मिट्टी में पानी भरा रहता होगा, जिसके कारण उसकी रूट सड़ने लगती हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। तो या तो आप इस मौसम में उस मिट्टी को ही बदल दें, वरना पानी का विशेष ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें आप करिए। फिर जो तीसरे नंबर पर आपको काम करना है, इनकी प्रूनिंग। अगर आप कोई शेप देना चाहते हैं अपने प्लांट की, तो इस मौसम में आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वाले प्लांट की रूट प्रूनिंग करी थी, तो मैंने ऊपर का भी शेप दिया था। हालांकि अभी प्रॉपर शेप नहीं निकल के आया है, लेकिन इस मौसम में आप प्रूनिंग करिए और इनकी रूट ट्रिमिंग करिए। ये मौसम बहुत ही अच्छा है। सर्दियों के लिए इनको प्रिपेयर करिए, सर्दियों के लिए इनको अंदर से मजबूत करिए, क्योंकि सर्दियों में भी अधिकतर लोगों के प्लांट ख़राब होते हैं, उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीज़ें करिए। हम मेन जो है वो है फर्टिलाइज़र। तो जो मैं 2 फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ, वो सर्दियों तक अब 15-15 दिन के अंतराल पर अपने प्लांट्स को देंगे, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके प्लांट में नहीं देखने को मिलेगी। अब मेरे प्लांट्स देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है, और
कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो ये सिर्फ अभी ही नहीं, ये सर्दियों में भी मैं आपको दिखाऊंगी, खूब अच्छे से लश ग्रीन तब भी होंगे। तो जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ उसको अप्लाई करिए। तो सबसे पहले तो आपको लेना है राख। राख सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और अधिकतर सर्दियों में राख आपको आसानी से मिल भी जाएगी। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है यह है सरसों की खली। सरसों की खली नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जेट प्लांट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। तो इसका आप यूज़ करिए और इसका आप लिक्विड भी बना सकते हैं। लिक्विड कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी। आप देख रहे हैं कितना कितना मैं डाल रही हूँ, बस इतना डालना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा नहीं डालना है। 15-15 दिन के अंतराल पर आप इसको डालिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका रहता है। प्लांट में ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, पत्तों में चमक आती है। तो इस तरह से डालना है। आप चलिए मैं बताती हूँ इसका आप लिक्विड कैसे बना सकते हैं। तो लिक्विड बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक कोई मिट्टी का बर्तन ले लेना है और जैसे इस तरह की कोई मटकी वगैरह ले लीजिए और उसमें सरसों की खली, ये जो केक फॉर्म में मैंने लिया है, इसको आप थोड़ी सी आप देख रहे होंगे कितनी, बस एक पीस मैंने लिया है, उसी को मैंने अच्छे से इसको हाथ से ही क्रश करके डाल दिया है और लगभग 1 गिलास पानी हम इसमें डाल के रख देंगे। और रात भर, अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं तो 2 रातों के लिए छोड़िए, अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो 1 रात के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। फिर जब 1 रात के बाद आप इसको यूज़ करिए, जितना ये पानी रहेगा उतना ही आप सादा पानी इसमें मिक्स कर लीजिए और अपने सभी जेट प्लांट को दे दीजिए। बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर ये नेचुरल फर्टिलाइज़र आप नहीं देना चाहते, केमिकल का आप यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए, तो आप NPK आप डाल सकते हैं। मेरे पास NPK 19 है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है, इसमें तीनों चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा फर्टिलाइज़र। ये टोटली फ्री है, घर में सभी के आसानी से मिल जाता है। तो ये है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र मैं कोई पहली बार जेट प्लांट के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चूँकि ये दोनों ही फर्टिलाइज़र जेट प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ। 1.5 चम्मच चाय पत्ती में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मिला दिया है और रात भर के लिए इसको छोड़ देना है। सुबह आप जितना ये पानी है उतना ही पानी और डाइल्यूट करके अपने जेट प्लांट पर दे दीजिए। बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इन दोनों के अलावा और कोई नीड नहीं होती जेट प्लांट को एज ए फर्टिलाइज़र। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र के बदौलत आप अपने जेट प्लांट को हष्ट पुष्ट रख सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं। हालांकि और भी चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम है और आयरन है, इन सब की भी कमी कभी कभी प्लांट पर हो जाती है, जिनकी पूर्ति मैं अक्सर वीडियो में बताती रहती हूँ। तो वो सब चीज़ें भी आप अप्लाई करते रहिए समय समय पर। तो ऐसे ही दोनों फर्टिलाइज़र डालिए अपने प्लांट पर और सर्दियों भर आप से ग्रो करता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मैंने जो भी टिप्स बताई हैं। अगर पसंद आई हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।